अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खुश होगी और मज़े में होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी दुआएं हैं। आजकल जो है सर्दियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा सुस्ती छाई होती है। काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किलों के साथ मैंने आप लोगों के लिए ये जो है ना वीडियो रिकॉर्ड की है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता। नाश्ते में मेरे हस्बैंड जो है आज ले आए थे ब्रेन, जो बकरे का ब्रेन होता है यानी कि भेजा जो होता है, वो मैं बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसको गर्म कर लिया फ्राइंग पैन में, और उसके बाद मेरे फ्राइंग पैन की हालत को आप लोग इग्नोर करें, काफ़ी पुराना है लेकिन चल रहा है तो हम गुजारा कर लेते हैं। तो जी, अभी मैंने ऑयल लिया है हाफ़ कप। उसके बाद मैंने अनियन ली है, एक जो है बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया है और उसको जो है ना अभी मैं सौते कर रही हूँ। तो ये कोई रेसिपी प्रॉपर नहीं है कि मैं कहूँ मैंने कहीं से देखी है, मेरी ये जो कह सकते हैं ना आप, मेरी खुद की रेसिपी है तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सौते की प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं घर में ही बनाती हूँ, पीस के रखती हूँ, वो मैंने जो है इसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने हाफ़ टोमेटो इसके अंदर ऐड किया है, बड़े साइज़ का हाफ़। ज़्यादा टोमेटो मेरे हस्बैंड को इसके अंदर पसंद नहीं है। आप लोग चाहे तो टोमेटो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरी अम्मी जान जो बनाती है ना, उनके हाथ का बहुत मज़े का होता है और वो जो है ना टमाटर बहुत ज़्यादा से डालती हैं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी रिक्वेस्ट होती है कि टमाटर जो है ना कम से कम ही हो सब्जियों में, उनको टमाटर ज़िंदा ज़िंदा पसंद नहीं होता। तो बस इसलिए हाफ़ मैंने डाला है। इसको मैं अच्छे से इतना मतलब कह सकते हैं आप लोग नरम कर लूँगी कि बिल्कुल गल जाए और नज़र ना आए। नॉर्मल जो है ना होता है, इसकी मैं प्यूरे टाइप पेस्ट बना लूँगी, इसको गला लूँगी। तो उसके बाद जब हम इसको देखेंगे ना तो ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका होगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा चूरा चूरा करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया पहले कि मेरे हस्बैंड को जो है ना बिल्कुल भी कम टमाटर पसंद होते हैं सब्जियों में। वैसे उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है टमाटर का, सब्जियों में अच्छा लगता है सालन में, लेकिन बस उनको सामने सामने अच्छा नहीं लगता। तो ऑयल भी यहाँ पे मुझे कम लग रहा था, तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऑयल प्लस हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हुए और मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि टमाटर को अच्छे से जो है ना आपने मैश करना है। तो मैंने कहा जी ज़रूर करेंगे हम मैश। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर को मैश करने लगी हूँ। आप लोग बोलोगे कि टमाटर के पीछे ही पड़ गई हूँ, तो भाई टमाटर मेरे शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं है खानों में, मैं क्या करूँ ज़िंदा ज़िंदा नहीं पसंद। तो यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला और हमारा चमचा भी गिर गया। तो चमचा फिर मैंने धोया और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना चमचा हिलाया, नमक को मिक्स किया। तब तक हमारा जो है ना काफ़ी सालन जो है भुन भी गया। इस सब के दौरान तो ऑयल भी छोड़ दिया टमाटरों ने। तो अब ब्रेड जो है मैंने धो के रख लिया है। तो हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा, क्योंकि काली मिर्च के अलावा मैं इसके अंदर कोई और मिर्ची ऐड नहीं करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं इसके अंदर कोई मिर्च ऐड करती हूँ, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से डालिएगा। तो अभी हरीम भी आ चुकी हैं और मैंने इसके अंदर ब्रेड भी ऐड कर दिया है। ब्रेड को मैंने गर्म पानी से धो के अच्छे से रखा हुआ था साफ़ करके। तो बस मुझे कमेंट से आप लोगों से एक बात पूछनी है कि ब्रेड के अंदर क्या कभी आप लोगों ने हेयर्स देखे हैं? तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं जब इस ब्रेड को धो रही थी, साफ़ कर रही थी, तो मुझे इसके अंदर से थोड़े हेयर्स भी निकले, तो मैंने उनको भी क्लीन किया। लेकिन आज से पहले मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी थी ब्रेड के अंदर, ना ही मेरी अम्मी ने कभी बताया था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैंने इसके अंदर जो है ना ब्रेड को डाला, हल्का सा मिक्स किया। उसके बाद मैंने धनिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी। अब मैं इस तरह से चला रही हूँ कि ब्रेड ज़्यादा टूटे भी ना और नॉर्मल नॉर्मल जो है ना इसके चंक्स रहें। मेरे हस्बैंड जो वो हैं पसंद करते इस तरह का कि थोड़े चंक्स नज़र आएँ ब्रेड के। तो हाफ़
और तक मैंने इसको ना रहने दिया बिल्कुल हल्की आग पे। उसके बाद मैंने अब ढक्कन हटाया है और आप लोग देख सकते हैं ये गल चुका है अच्छे से, बिल्कुल गल चुका है और इसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। वैसे तो मेरा ना खाती नहीं हूँ मैं ये पर्सनली, बिल्कुल भी मैं नहीं खाती, मेरा दिल ख़राब हो जाता है इसको देख के भी। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में, तो बस इसलिए उनके लिए मुझे ये धोना पड़ता है और बनाना पड़ता है। लास्ट में मैंने बस इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया और ढक्कन दे दूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद अगेन मैंने ढक्कन हटाया और हमारा ब्रेड भेजा फ्राई जो भी आप कहते हो वो तैयार है। तो आप लोग जो है चाहें तो इस रेसिपी को अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में, सॉरी अप्लाई बोल रही हूँ, तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इजी है रेसिपी तो। खैर, और गैस मैंने बिल्कुल लो की हुई थी, आप लोग देखें सिलेंडर पे ना खाना पकाना एक अजाब से कम नहीं है। तो बस अभी जो है ना मैं तवा रखने लगी हूँ, और तवा जो है ना मेरे हस्बैंड न्यू लेके आए हैं मेरे लिए, क्योंकि उस वाले तवे पे ना मुझसे रोटी सही नहीं पक रही होती थी सिलेंडर पे। वो जो तवा होता है ना स्टील का, वो बीच से रोटी को जला देता था और साइड से रोटी कच्ची रहती थी। तो ये नॉन स्टिक का तवा प्लस जो है ना स्टीक, इस पर हम स्टीक्स भी बना सकते हैं, इस पर हम फ्राई भी कर सकते हैं चीज़ों को, और इस पर रोटी भी बहुत मज़े की आप देखोगे बन जाती है, और रोटी पे कोई लाइंस भी नहीं आती। मज़े की बात ये है। तो यहाँ पे मैंने हबीब का देसी घी यूज़ किया है और ये ऑलमोस्ट मेरे 2 डब्बे ख़त्म हो गए हैं। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, चपातियों पे मैं उनको लगा के देती हूँ। देसी घी जो है ना काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और दूसरी बात कि हलीब वालों का देसी घी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने घर पे ही देसी घी निकाला हो। आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे ट्राई ज़रूर करिएगा, अच्छा लगता है। तो बस अब मैं जो है ना इसको पलट रही हूँ रोटी को, और आहिस्ते आहिस्ते हमारी रोटी पक जाएगी। थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगता है सिलेंडर पे काम करने से, लेकिन चलो कर लेते हैं, रोटियां भी पका ही लेते हैं। लेकिन जो है ना गैस का इतना बहरान है पाकिस्तान में, इन लोगों को कुछ करना चाहिए। यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है। पहले तो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती थी, अब लोड शेडिंग थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पे जो है गैस का इतना बहरान मचाया हुआ है, कहीं पे भी गैस नहीं होती। सिलेंडर इतना जो है इंसान, गरीब इंसान जो है ना बिल्कुल सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी कि हम लोग सिलेंडर हफ्ते में 2-3 बार जो है ना, 2 बार तो हफ्ते में भरवा ही लेते हैं। तो आप सोचिए, और जो गैस है वो है 1 किलो जो है ना पर केजी 210 रुपीज़ की है। तो आप लोग हिसाब लगाएं कि ये जो 7-8 किलो का हमारा सिलेंडर है तो इसको हम कितनी बार भरवाते होंगे। तो बस यही है सारा, आप क्या करें, इंसान गुजारा ही कर रहा होता है। और साथ में इतनी ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से गैस के इतने ज़्यादा इशू हैं। हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए गैस का, ताकि आवाम के लिए थोड़ा रिलीफ हो सके। आवाम को भी हक है कि वो सुकून से अपना बच्चों को खाना खिलाए, अपने घर वालों को खाना खिलाए। लाइक जिनके घर में फैमिलीज़ हैं, अभी मेरे घर में तो मेरे एक हस्बैंड है और एक मैं हूँ, लेकिन जिनके घर में ज़्यादा फैमिलीज़ हैं तो वो क्या करते होंगे बेचारे, किस तरह से उनकी औरतें मैनेज करती होंगी, किस तरह से वो लोग सिलेंडरों पे बनाते होंगे, और कहाँ जाके उनका बजट पहुँचता होगा बेचारों का। तो बस सोचना चाहिए, जो कि बंदे सोच ही नहीं रहे होते। कहीं पे गैस 250 रुपये पर केजी है और कहीं पे 210 रुपये की मिल रही है। तो कहीं 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 ना हमारी आवाम भी बहुत ज़्यादा करप्शन में मौजूद है। तो मैं पता नहीं कहाँ सियासी बातों में चली गई हूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। वापस आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो रोटियाँ मेरी तैयार हो गई है, और मैं जो है ना अभी ओवन में आई हूँ अपना ब्रेड गर्म करने के लिए। यानी कि अपना ब्रेड नहीं, मेरा खुद का नहीं, जो मैंने बनाया था वो ब्रेड गर्म कर रही हूँ। इसको गर्म करूँगी, और मेरे गंदे से नेल्स को आप इग्नोर करें, इनको मैं ऑलमोस्ट काट दूँगी, अभी कुछ दिन ही है इनके। तो बस फिर चाय भी मैंने गर्म की, क्योंकि मैंने चाय भी रखी हुई थी और मेरा ओवन बहुत गंदा हो जाता है जल्दी जल्दी।
तो बस नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़, और ये इम्तियाज़ जो है ना जमजमा वाला इम्तियाज़ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही बीमार लग रही हूँ क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे बीमार। मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा नज़ला और फ्लू। तो बस हम लोग बेसिकली खुद के लिए कुछ भी जैसे होता है ना ग्रोसरीज़, तो अपने क्लिफ्टन वाले इम्तियाज़ से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ज़रा ऑफिस का काम था, उनको जो है ना इनके बॉस को कुछ चाहिए था इम्तियाज़ से यहाँ के, क्योंकि वहाँ वाले इम्तियाज़ पे कपड़े वगैरह तो मिलते नहीं है। तो उनको जो है ना कुछ क्लॉथ्स चाहिए थे अपने लिए चाइनीज़ को, तो हम उन्हीं की चीज़ें लेने आए थे। लेकिन मैं आप लोगों को रिव्यू दिखा देती हूँ, कर देती हूँ जमजमा वाले इम्तियाज़ का। तो यहाँ भी आपको जेंट्स की, लेडीज़ की और बच्चों की इतनी अच्छी वैरायटी मिलती है। ऊपर से यहाँ पे विंटर्स का स्टफ़ इतना अच्छा आया हुआ है लड़कों का। तो मैंने सोचा है जब भी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े लूँगी तो यहीं से लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे स्टफ़ आप लोग देखें इतना ज़्यादा रीज़नेबल स्टफ़ है, बच्चों की वैरायटी इतनी ज़्यादा। प्लस में अभी हम लोग जाने लगे हैं नीचे, ऊपर पूरा जो है सेक्शन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और कपड़े, और बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, और ख़ास करके जो जेंट्स हैं ना लड़के, उनकी वैरायटी सर्दियों की तमाम अच्छी आई हुई थी। हाइपर की तरह है ये नीचे का सेक्शन। अब हम आ गए यहाँ पे मछली, फ़िश फूड, जंक फूड, प्लस में यहाँ पे जो है ग्रॉसरीज़ और आपको सब्जियां, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल कारफोर की तरह लग रहा था मुझे, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं लग रहा था, बिल्कुल कारफोर जैसा यहाँ पे सीन है। और इतना बड़ा है माशाल्लाह से। पार्किंग प्लाज़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, जमजमा वाले इम्तियाज़ का। यहाँ पे हमें थोड़ी सी मछलियाँ शछलियाँ नज़र आ गई थी, तो मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। वापस आने के बाद जो है ना हमने यहाँ पे मेरे हस्बैंड को शामी जो होते हैं ना कबाब, उनका कीमा किया है, और साथ में टमाटर की चटनी है और रोटी, जैसे बाहर होटलों में होती है। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है इस तरह खाना, तो मैं इनको कीमा करके कबाब दे देती हूँ खाने के लिए। तो उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे, मैं कैमरा फिक्स करने लगी हूँ। खाना वाना खाने के बाद हमने चाय भी, हम इतने ज़्यादा थक गए थे क्योंकि मेरे जो हस्बैंड के बॉस है वो गए हुए थे चाइना। तो वो आए हैं तो उनके कपड़े वगैरह लिए, उनके लिए हमने साबुन वगैरह और जो भी बेसिक नीड चीज़ें होती हैं उन्होंने कहा था कि लेनी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप भी चलो साथ में, कैसे उठा के लाऊंगा, तो आप भी जो है मेरे साथ हेल्प करा लेना वहाँ पे। तो मैं उनके साथ गई हूँ, मैंने पसंद भी की कुछ चीज़ें उनके लिए, चाइनीज़ के लिए। तो बस उसके बाद वापस आने के बाद ये मेरे हस्बैंड का कुछ ऑफिस वर्क रह रहा था, इनवॉइस वगैरह बनानी थी। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ इनवॉइस करने के लिए, बनाने के लिए, और जो भी हमारा होता है सैलरी वर्क या कुछ भी लिखने वक्त लिखने वाला, वो मैं इस तरह से क्लियर कर लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से अपना जो भी काम होता है क्लियर कर लेती हूँ। आप लोगों को अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं कमा के, तो जो आपसे जितना भी काम हो सकता है, पढ़े लिखे हैं आप, तो उतनी हेल्प आप करवा सकती हो। तो मैं बिल वगैरह भी बनवा लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और साथ में उनकी इनवॉइसें भी बनवा लेती हूँ। जितना मुझसे काम हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ, हिसाब वगैरह जो भी होता है। और जितना मेरे हस्बैंड से काम हो पाता है तो हस्बैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी इनवॉइसें आज बनाई थी, लिखी थी खुद बैठ के, तो उनको ही मैं अभी चिपका रही थी। मैंने कहा कि काम है तो ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड के बॉस आ जाएंगे तो उनको फिर ये जो लिस्ट वगैरह है जो भी है इनवॉइसें, ये उनको देनी होगी, हैंड ओवर करनी होगी हर चीज़। तो वो काफ़ी महीनों से जो है गए हुए थे मेरे हस्बैंड के बॉस चाइना, तो चाइना से वो वापस आए हैं। तो अभी थोड़ा मेरे हस्बैंड को सारे जो भी उनके काम हैं वो कंप्लीट करने थे, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग की हेल्प करा देती हूँ। थोड़ी बहुत हेल्प जितनी मुझसे हो पाती है मैं करवाती हूँ अक्सर अपने हस्बैंड के साथ। तो बस कुछ लोग बोलते हैं कि आप व्लॉगिंग डेली क्यों नहीं करती हो, तो बस उसका रीज़न यही था, मेरे हस्बैंड घर पे होते थे और उनको टाइम देना भी मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वापस से मेरी रूटीन बन जाएगी जब मेरे हस्बैंड रोज़ ऑफिस जाएंगे, तो अब सुबह में उठा करेंगे और फिर अपना काम जो भी होगा आप किया करेंगे जल्दी जल्दी। तो बस
साथ साथ ही सारी रूटीन शेयर किया करूँगी आप लोगों के साथ, साथ साथ व्लॉगिंग करूँगी, साथ साथ जो भी चीज़ें जो भी मेरी लाइफ में होगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये वाला जो है ना इस वाले पेपर पे चिपका दो। तो मेरे हस्बैंड जो है साथ में मुझे गाइड भी कर रहे होते हैं और जो भी उनके बिल वगैरह होते हैं उनमें भी मेरी हेल्प करते हैं, बता रहे होते हैं कि इस तरह से होता है। काफ़ी कुछ है जो मैंने सीख लिया है अपने हस्बैंड के साथ रह के। तो मेरे हस्बैंड जो है कस्टम मैनेजर है चाइनीज़ कंपनी में माशाल्लाह से, तो काफ़ी क्वेश्चंस इस बारे में भी आते हैं। साथ में हरीम भी लगी हुई है, हरीम को मैंने एक पेपर दे दिया है और हरीम साथ में पेपर लेके और लिख रही है रफ़ पेपर पे। इसको मज़ा आ रहा होता है, हर चीज़ में हिस्सा ले रही होती है। तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये खाने में भी हिस्सा लेती है, बोलती है कि आओ, और मैं इसको खड़ा करती हूँ अपने पास। तो मुझे कहती है मुझे मम्मा आप दें ताकि मैं जो है ना हाँ, वो करूँ, रोटी बनाऊँ, मुझे आप दें। तो फिर मैं जो है ना ले रही होती हूँ इससे रोटी, इसको सिखा रही होती हूँ, थोड़ी बहुत इसको गाइड कर रही होती हूँ हनीम को। इसको मैंने एक चूल्हा लेके दिया हुआ है, नकली सा है, साथ में इसके कुछ बर्तन हैं टॉय से, तो उन टॉय से ये रोटी बना रही होती। थोड़ा सा आटा दे देती हूँ या क्ले दे देती हूँ इसको, तो एक्टिव हो जाती है। अभी जो है ना मैं अपनी पूरी घर की जो भी लिस्ट वगैरह है तो वो बनाने लगी हूँ। जो भी मेरा खाता वगैरह होता है, जो भी हम चीज़ें लेते हैं, जो भी इवन एक सुई भी अगर हम ख़रीदते हैं या कुछ भी बजट होता है वो मैं पहले बना लेती हूँ कि कितना क्या जाएगा और कितना कहाँ पे हमने खर्च किया। जो भी होता है ना सब मैं इस डायरी में लिखती हूँ और ये मैं अपने पर्स पे रखती हूँ डायरी, ताकि इससे मुझे याद रहता है कि कहाँ पे कितने पैसे मैंने मतलब खर्च गए और कितने पैसे जो हैं हमारे सेव हो सकते थे जो कि हमने खर्च कर दिए। इस तरह से आपको थोड़ा पता चल जाता है। आप लोग ऐसे करें 2-3 महीने, आपको आपका बजट पता चल जाएगा। मैंने भी अभी ये कुछ महीनों से स्टार्ट किया है, पहले मैं भी इस तरह से नहीं करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो अक्सर चाइनीज़ का बजट बना रहे होते, तो मैंने कहा चलो मैं अपना भी बनाती हूँ। तो मैंने 3-4 महीने से ये बनाया होता है, मैं बना रही होती हूँ, हर चीज़ लिख रही होती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है ये जब आप इस तरह से कुछ भी करते हो। तो उसके बाद यहाँ पे हरीम जो है ना खेल रही है और पूरा घर फैला दिया है इन लोगों ने। मैंने सुबह सफाई की थी, फिर गैलरी में जो है ना हरीम ने अपने सारे टॉयज़ रखे हैं और बस खेल रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस चीज़ से खेल रही है ये जो है ना अपने आप ही खिलौने ढूंढ लेती है, अपने आप ही चीज़ें ढूंढ लेती है। फिर मैंने हरीम को जो है ना घर क्लीन किया, साफ़ किया, पूरा घर सफाई की। उसके बाद मैंने जो है हरीम को फ्रेश किया, मुँह हाथ धुलाए, कपड़े चेंज कराए और फिर थोड़ी देर इसको बाहर छोड़ दिया साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था। मेरे हस्बैंड भी बाहर चले गए थे अपने फ्रेंड्स के पास। तो मैंने कहा अभी मैं चाय चढ़ाती हूँ और हरीम को भी थोड़ी देर बाहर छोड़ देती हूँ कि ये खेले, थोड़ा सा एंजॉय करे। और इसको मज़ा आता है बाहर यहाँ पे डोर के पास साइकिल चलाने में। इसको चलानी नहीं आती है सही से, बस ऐसे ही चला रही होती है बेचारी। तो बस ये हमारा फ्लोर है और फ्लोर पे 3 घर हैं हम लोग, बाकी घर खाली हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन धो लिए और साथ साथ रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। चिकन और आलू का सालन बनाऊँगी शोरफे वाला, और बस फिर अब लोग डिनर करेंगे और रात को बस सो जाएंगे। तो बिज़ी टाइम की ये बिज़ी डे की बिज़ी रूटीन है मेरी, और थोड़ी सी बोरिंग थी, थोड़ी सी सही थी, बस आप लोगों के लिए थी। बस यही थी आज की वीडियो। और यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी जल्दी से चिकन बना रही हूँ, क्योंकि 6 से 7 बज गए थे मुझे। हम लोग डिनर जल्दी कर लेते, 8 या 9 बजे में जो है ना डिनर बना के तैयार कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो डिनर खा के और हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर हम जो है बस सो जाते हैं। बस यही हमारी रूटीन है सर्दियों की। तो बस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।